आज है 21 अगस्त 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में अब सभी प्रकार के सामान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां न्यायिक प्रक्रिया में डिजिटल तकनीक का प्रयोग शुरू किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में सभी प्रकार के सामान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से देने का फैसला लिया और वो इस पहल के लिए विभाग को बधाई देते हैं। एमपी में गैर मुस्लिम बच्चों को धार्मिक गतिविधियों के लिए मजबूर करने वाले मदरसों पर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार उन मदरसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी जो गैर मुस्लिम छात्रों को अपने धर्म से बाहर धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग ने मध्य प्रदेश में संचालित मदरसों से नामांकित छात्रों की साख सत्यापित करने के लिए पहले ही अधिसूचना जारी कर दी है। शहर से हर दिन निकल रहा 5 टन प्लास्टिक का कचरा। सिंगल यूज डिस्पोजल और प्लास्टिक का उपयोग दिन दूनी रात चौगनी गति से बढ़ता जा रहा है। ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां कचरे में इसका 30% नहीं होगा। इससे नगर निगम के कचरा संग्रहण में हर दिन शहरी कचरे में मौजूद करीब 5 टन प्लास्टिक को रोकने नगर निगम और प्रशासन के प्रयास रंग नहीं ला पाए। एक दिन पहले नगर निगम की बैठक में सांसद बंटी साहू के समक्ष ये मुद्दा उठा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने चिकित्सकों की हड़ताल खत्म करने के फैसले की सराहना की। हाईकोर्ट ने हाल ही में चिकित्सकों की सुरक्षा से संबंधित मामलों की सुनवाई के दौरान चिकित्सकों द्वारा हड़ताल समाप्त करने के निर्णय की सराहना की। दरअसल कोर्ट ने चिकित्सकों की सुरक्षा को एक गंभीर मुद्दा मानते हुए कई बड़ी बातें कही। जानकारी के अनुसार कोर्ट ने कहा कि इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसके साथ ही अदालत ने अस्पतालों में चिकित्सकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों को और सुझाव देने के लिए अतिरिक्त समय भी प्रदान किया। ट्रेन में खत्म नहीं होगा पानी, कोच में पानी कम होते ही अलर्ट कर देगा एआई। यात्रियों को सुविधा देने में रेलवे एआई का प्रयोग कर रहा है। एआई और इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीक के उपयोग से कोच के पानी की निगरानी रखी जाएगी। यात्रियों को कोच में 24 घंटे पानी मिलेगा। रेलवे के मैकेनिकल विभाग ने पूर्वोत्तर सीमा रेल के लंबटिंग डिवीजन के गुवाहाटी में इसे एक मॉडल की तरह अपनाया है। बिजली कंपनी की बड़ी तैयारी, मोबाइल ऐप से पता लगाएगी कौन कितनी खपा रहा बिजली। बिजली कंपनी स्मार्ट मीटर लगाने के साथ ही आपके घर की पूरी बिजली मोबाइल ऐप से संचालित करेगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT तकनीक से हर उपकरण बिजली की अपनी खपत को ऐप पर बताएगा। ऊर्जा विभाग के ACS मनु श्रीवास्तव का कहना है कि बिजली आपूर्ति और नियंत्रण स्मार्ट तरीके से किया जा रहा है। बिजली ऐप से नियंत्रित होगी। IoT से नियंत्रित खपत में पीक आवर्स में उपभोक्ता ज्यादा खपत वाले उपकरणों को बंद कर लोड बैलेंसिंग अपने स्तर पर कर सकता है। मॉनसून का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव, कई जिलों में आज से भारी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। IMD मध्य प्रदेश का कहना है कि बारिश का एक नया और स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो रहा है। वहीं बंगाल की खाड़ी में चक्रवात भी सक्रिय हो जाएगा। चक्रवात के एक्टिव होने से लो प्रेशर एरिया बन रहा है। इसके साथ ही राजस्थान के बीकानेर से सीधी जा रही ट्रफ लाइन भी खिसकती हुई नए मानसून सिस्टम में मिल जाएगी। एमपी में कांग्रेस नहीं उतारेगी उम्मीदवार, बीजेपी प्रत्याशी कुरियन निर्विरोध जाएंगे राज्यसभा। मध्य प्रदेश में खाली हुई राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव के लिए बीजेपी ने केरल के नेता जॉर्ज कुरियन को अपना प्रत्याशी बनाया। वहीं कांग्रेस ने संख्या बल कम होने से चुनावी मैदान में न उतरने का फैसला लिया। ऐसे में कुरियन निर्विरोध राज्यसभा जाएंगे। जॉर्ज कुरियन केरल से आते हैं। अब मदरसों में गैर मुस्लिमों को शिक्षा देने पर लगा प्रतिबंध। मध्य प्रदेश में अब मदरसों में गैर मुस्लिमों को शिक्षा देने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में हुई मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में और भी कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई, जिसमें चंबल, नर्मदापुरम और शहडोल संभाग में EOW का कार्यालय खोलने और पूरे प्रदेश में साइबर तहसील योजना लागू किया जाना शामिल है। सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के लिए बुरी खबर, अभी नहीं होंगे ट्रांसफर। मध्य प्रदेश में बीते 1.5 साल से ट्रांसफर के इंतजार में बैठे सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के लिए बुरी खबर है। मध्य प्रदेश में अभी ट्रांसफर नहीं होंगे। दरअसल मोहन यादव कैबिनेट ने ट्रांसफर प्रक्रिया को होल्ड पर रखा है। मंगलवार को भोपाल में हुई मोहन यादव कैबिनेट की बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने साफ साफ कहा कि कैबिनेट में ट्रांसफर को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई और न ही कोई प्रस्ताव रखा गया।
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कोरोना पॉजिटिव। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को कोरोना हो गया है। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने कहा, मेरा कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया, मुझे 5 दिनों के लिए आराम करने के लिए कहा गया, इसलिए मैं कुछ समय के लिए नहीं मिल पाऊंगा, क्षमा करें। आप सभी कोविड से बचने के लिए अपना ख्याल रखें। इससे पहले दिग्विजय सिंह जनवरी और अप्रैल 2021 में कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। मध्य प्रदेश की गोंड चित्रकला को जीआई टैग मिला। विशिष्ट चित्रकला पद्धति को विश्व पटल पर मिली विशेष पहचान। गोंड जनजाति की विशिष्ट चित्रकला पद्धति को अब ग्लोबल पहचान मिल गई। गोंड चित्रकला को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग मिला। वन्य प्रकाशन के प्रभारी अधिकारी नीतिराज सिंह ने बताया कि अब गोंड चित्रकारी को राज्य की धरोहर के रूप में पेटेंट कर दिया गया। वहीं अब चित्रकारों को उनकी चित्रकला बेचने के लिए एक वेबसाइट बनाकर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाएगा। एमपी के 10 जिलों में बढ़ती एड्स संक्रमण को लेकर अलर्ट। रेड जोन में भोपाल, जबलपुर, धार, खरगोन। एमपी में बढ़ रही एड्स के मामलों को लेकर 10 जिलों में अलर्ट जारी किया गया। भोपाल, खरगोन, बुरहानपुर, धार, जबलपुर, ग्वालियर, सतना, रतलाम, श्योपुर और शिवपुरी में एड्स नियंत्रण समिति ने अलर्ट जारी किया। इन जिलों में एड्स को लेकर जागरूकता के लिए लगभग 52 लाख का बजट जारी किया गया। इसके तहत जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर एड्स से बचाव की जानकारी के लिए अभियान चलाया जाएगा। मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। एमपी में 5 जगहों पर खुलेंगे नए मेडिकल कॉलेज। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलने जा रही है। ये कॉलेज राजगढ़, बुधनी, सिंगरौली, मंडला, श्योपुर में खोले जाएंगे। एक कॉलेज में 150 सीटें होंगी, यानी राज्य में मेडिकल की 750 सीटों की बढ़ोतरी होगी। खास बात यह है कि इन सीटों में से 5% सीटें सरकारी स्कूल से पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए रिजर्व रहेंगी। नए कॉलेज अगले सत्र तक तैयार हो सकते हैं। अब सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे एमपी का सरकारी अस्पताल। कोलकाता की घटना के बाद एमपी का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। अब प्रदेश का हर सरकारी अस्पताल का हर हिस्सा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेगा। रात में भी डीन व अधीक्षक राउंड करेंगे। इस संबंध में एमपी चिकित्सा शिक्षा संचालक ने निर्देश जारी कर दिया। आदेश में 1 सप्ताह में व्यवस्थाएं पूरी कर रिपोर्ट मांगा गया। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के बाद कॉलेज के डीन और अधीक्षक ने एचओडी से रिपोर्ट मांगी है। केंद्र सरकार ने वापस लिया लेटरल एंट्री भर्ती का विज्ञापन। सज्जन सिंह बोले, ये सामाजिक न्याय की जीत। केंद्र सरकार को एक बड़े कदम के तहत लेटरल एंट्री भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन वापस लेना पड़ा। कांग्रेस ने इस फैसले को संविधान और आरक्षण के मूल्यों की जीत बताया। केंद्र सरकार ने जिस लेटरल एंट्री भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन जारी किया था, उसे कड़े विरोध के बाद वापस ले लिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इसे संविधान और सामाजिक न्याय की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। 28 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को 140 करोड़ की सब्सिडी। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा संचालित अटल गृह ज्योति योजना के तहत 1 माह के भीतर मालवा निमाड़ क्षेत्र के 28 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को 140 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की गई। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को प्रथम 100 यूनिट बिजली का बिल केवल 1 रुपए प्रति यूनिट की दर से दिया गया। एमपी में भीषण हादसा। बागेश्वर धाम जा रहे 60 श्रद्धालुओं की मौत, 5 घायल। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से बड़ी खबर सामने आई। यहां भीषण सड़क हादसा हो गया। कदरी के पास NH39 हाईवे पर ट्रक ने टैक्सी में पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई। वहीं 6 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए। मृतकों में बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल हैं। हादसा इतना भीषण है कि जानकारी मिल रही है कि मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। 5 बिंदुओं पर शहर की यातायात बनाई जाएगी सुगम। सड़कें बनेंगी 1 वे, 4 चौपाटी और पार्किंग होगी चयनित। दुकानदारों का नहीं होगा कोई नुकसान। टीकमगढ़ यातायात की समस्या से शहर जूझ रहा है। इसे सुगम बनाने के लिए सालों से जिला प्रशासन बैठक करता आ रहा है। समझाइश और कार्रवाई के लिए एसपी से लेकर यातायात विभाग और कलेक्टर से लेकर सीएमओ तक सड़कों पर उतरे हैं। उसके बावजूद यातायात की समस्या का निदान नहीं हो पा रहा। ग्वालियर में विवादित बयान को लेकर महंत रामगिरी महाराज के खिलाफ एक समूह ने विरोध प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में लोगों के एक समूह ने इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी को लेकर महंत रामगिरी महाराज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लोगों के समूह ने यहां जीवाजी विश्वविद्यालय के गेट पर प्रदर्शन किया और नासिक पुलिस आयुक्त के नाम ग्वालियर एसपी कार्यालय को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें रामगिरी महाराज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 7। सीएम मोहन और योगी ने जताया दुख। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम जा रहे श्रद्धालुओं की सड़क हादसे में मौत हो गई। मौत का आंकड़ा बढ़कर 7 पहुंच गया। सभी मृतक उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। वहीं लखनऊ का परिवार भी शामिल है, जो बेटी का मुंडन कराने के लिए बागेश्वर धाम गया हुआ था।
इस हादसे पर एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया। एमपी सीएम मोहन यादव ने उज्जैन में श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम आश्रम का किया दौरा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन जिले में राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेशनाथ महाराज के आश्रम श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम आश्रम का दौरा किया। सीएम यादव ने वहां सिद्ध समाधि पर पुष्प अर्पित किए और प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। एक्स पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने लिखा कि आज मुझे उज्जैन में राज्यसभा सांसद बतलाएगी बाल योगी उमेशनाथ महाराज जी के आश्रम श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस अवसर पर मैंने धाम में सिद्ध समाधि पर पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। मोहन कैबिनेट के फैसले। मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक के बाद फैसलों की जानकारी डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने मीडिया को दी। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि नगरीय निकाय में अब 3 साल में अविश्वास प्रस्ताव आएगा। नगर पालिका अध्यक्ष 3 साल के पहले नहीं हटेगा। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 43 में संशोधन का प्रस्ताव पास हो गया है। सिंगरौली में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, 4 करोड़ कैश जब्त। सीबीआई ने नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अधिकारियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से करीब 4 करोड़ बरामद हुए। भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता सुनिश्चित करते हुए सीबीआई ने 17 अगस्त को ली गई तलाशी के दौरान उनकी आवास से 3.85 करोड़ रुपए नकद बरामद होने के बाद नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के प्रबंधक और सीएमडी के निजी सचिव सूबेदार ओझा को गिरफ्तार किया। करियर बनाने का मिलेगा नया मौका। एविएशन एग्रीकल्चर के कोर्स शुरू, 30 अगस्त तक कर सकेंगे आवेदन। एविएशन, कृषि और टूरिज्म में रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए प्रदेश सरकार ने सरकारी कॉलेजेस और राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों में इन क्षेत्रों में पाठ्यक्रम संचालित करने के निर्देश दिए। 2024-25 सत्र से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में ये पाठ्यक्रम शुरू किए गए। प्रवेश को लेकर विद्यार्थियों से 30 अगस्त तक आवेदन भी मंगवाए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।